तो प्राचीन इतिहास से अब हम लोग चल रहे हैं मिडिवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन इतिहास में। और यहाँ पे स्कल्पचर जो है मध्यकालीन इतिहास का स्कल्पचर अंदर मिलेगा आप। चलिए आइए चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं क्या क्या है। ये कौशाम्बी इलाहाबाद से 7वीं सदी की मूर्ति है। देखिए द्वारपाल की मूर्ति है सब। ये देख रहे हैं कितना गजब का स्कल्पचर बनाया गया। खजुराहो छतरपुर में द्वार स्तंभ बना था, 11वीं सदी का है ये, देख रहे हैं दोस्तों। ये भी 7वीं सदी की मूर्ति है, सूर्य की मूर्ति है। ये भी कौशाम्बी से मिली है। ये मूर्ति भीटा से मिली है, भीटा इलाहाबाद। और ये सूर्य करछना, सूर्य की मूर्ति है, भगवान सूर्य की करछना से मिली है। और वैसे ही ये मूर्ति है। ये तो खजुराहो छतरपुर की है, महावाराह की मूर्ति रखी हुई है, 11वीं शताब्दी की है। देख रहे हैं कितने मजबूत पत्थर से बना हुआ है। इसी तरह से ढेर सारी मूर्तियां यहाँ पे रखी हुई हैं। और इधर आने पे आदिनाथ 9वीं शताब्दी गया बिहार से मिली मूर्ति है। ये भी आदिनाथ की मूर्ति है। आगे और आते हैं, जैन दंपत्ति की मूर्ति है। यह अंबिका की मूर्ति है। तो अभी पिछले वाले हिस्से में जो मूर्तियां हमने देखी हैं वो 7वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं 12वीं शताब्दी तक की मूर्तियां हैं यहाँ पे पीछे रखी हुई, मध्यकालीन इतिहास की। ये टेराकोटा कहते हैं इसको। टेराकोटा फीमेल हेड बना है, टेराकोटा फिगराइंस है, टेराकोटा फीमेल फिगर है। ये सारा टेराकोटा की स्कल्पचर बने हैं, मृण मूर्तियाँ, स्त्री मस्तक। ये भी टेराकोटा की ही चीज़ें बनी हुई हैं। ये भी टेराकोटा ही है। टेराकोटा एक कला है। ये सब कौशाम्बी से मिली है भाई साहब। सेकंड, ये तो दूसरी पूर्व शताब्दी का है, 2nd BCE का है। मिट्टी का ही तो बना है, मिट्टी का बना के पका दिया जाता था इसको, है हाँ। ढोलकची है, ये राजघाट वाराणसी से मिली है, गुप्त काल की है, 4वीं और 6वीं शताब्दी की है। हाँ कौशाम्बी 5th सेंचुरी, बरेली से मिला अहिछत्र, स्त्री का सिर विहीन मृण मूर्ति। शिव पार्वती। ये देख रहे हैं विशाल आयताकार ईंट रखी है भाई साहब, कितनी बड़ी ईंट रखी हुई। अच्छा, कौशाम्बी में मिला हुआ मनका है, मनके
मूर्तियाँ हैं, कौशाम्बी से प्राप्त हुई हैं। तांबे की ये सारी मूर्तियाँ हैं। कुछ मूर्तियाँ हैं, कुछ वस्तुएं भी हैं, अलग अलग चीज़ें मिली हैं। हाँ, कुछ पत्थर के हैं, कुछ तांबे के। तो दोस्तों ये जो रखा हुआ है, ये विलुप्त हाथी का जीवाश्मित जबड़ा रखा हुआ है। बघोर जमाव सोन घाटी सिंधी मध्य प्रदेश से मिला, सीधी मध्य प्रदेश से मिला है। और ये 30,000 से लेके 15,000 वर्ष पुराना है। 30,000 साल। क्या है सोनी इसमें? ये बड़ा वाला क्या है? स्तंभ की नींव मोहनजोदड़ो से मिला है। ये सब स्तंभ ये मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिला है। ये तो बहुत ही प्राचीन काल में चले गए हम। ये भी मोहनजोदड़ो कालीन है। 2500 से 1700 वर्ष ईसा पूर्व का है। ये भी मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिला है। 2500 ईसा पूर्व। झांसी की रानी की मोहर यहाँ रखी हुई है, देखिए उसका प्रति रखा हुआ है। ये सत्याग्रह समाचार का रखा हुआ है। सत्याग्रह समाचार का एक प्रति रखी हुई है यहाँ पे। देख रहे हैं कितनी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। पंडित श्री कृष्ण दत्त पालीवाल की जेल डायरी। ये जेल में उन्होंने अपनी डायरी पूरी लिखी थी, देख रहे हैं। तो ये भी मोहनजोदड़ो कालीन है। कुछ ये कमल नारायण मालवीय को पत्र लिखा था महात्मा गांधी ने, उसकी प्रति रखी हुई है यहाँ पे। ये CF एंड्रूज को लिखा था महात्मा गांधी ने, उसका पत्र का। ये शहीद रोशन सिंह ने अपने बड़े भाई हुकुम को पत्र लिखा था, उसकी प्रति यहाँ पे रखी। लगभग तीसरी सदी ईस्वी का है। अनाज रखने के काम में आता था। देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा घड़ा रखा है। ये लोग थक के चूर हो गए हैं, पानी से प्यास बुझा रहे हैं चलते चलते। और इस वाले हिस्से में देखिए कुछ चित्र हैं, ये आर्ट। ये सारा जो है आर्ट बनाया गया है। बड़ा खूबसूरत आर्ट बना है। आर्ट गैलरी कह सकते हैं इसे। अरे कितना देखें, बताओ कितना खूबसूरत आर्ट लगा रखा है, देख रहे हैं। ताड़ के वृक्ष आर्ट गैलरी में आपका स्वागत है। अभी और आगे का हो भाई साहब, देखते देखते थक जाएगा आदमी 50 रुपए में। अरे अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं गांधी वीथिका में जा रहे हैं। इस वाले सेक्शन में गांधी जी से जुड़ी, महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई सारे पुराने फोटोग्राफ जो है उनके समय का है इसमें। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सज्जा कला वीथिका डेकोरेटिव आर्ट गैलरी में। अच्छा, ये डेकोरेटिव, ये देख रहे हैं कितना अच्छा सजाया गया है। ये लहंगा कब का? 19वीं सदी का। ये सोफा देखो कब का है? 20वीं सदी का है। ये 20वीं सदी का है। 20वीं 100 साल पहले का है ये
लकड़ी बॉम्बे की काली लकड़ी से बना है। वो लोग आगे गए, चलो। ये बालूचर साड़ी मुर्शिदाबाद की साड़ी है, डिजाइन बने। चलिए आगे आइए। बहुत बड़ा घंटा है, बर्मा से आया है क्या? पुराने ज़माने चमड़े से निर्मित ढाल, चमड़े का है ये, देखो चमड़े का बनता था। हाँ लोहे का भी है, देखो उधर वाला ऊपर वाला लोहे का, नीचे चमड़े का। हाँ देखो क्या क्या रखा हुआ, तलवार, ढाल, दस्ताना कैसा है? ओ वाह मिल गया। ये तलवार देखो, एक से एक तलवार ढाल रखी हुई है। कवच, तलवार वलवार नहीं काम करेगी इसमें, सुरक्षा कवच है। इस्पात का बना, 19वीं सदी का। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज हुआ क्या है? मशीन गन। बाप रे, बड़ी भयंकर बनी हुई है। क्या क्या तलवारें रखी हैं। अरे इसमें तो एक साथ 2 आदमी गर्दन कट जाएगी। हैं? क्या है ये? खंजर, लोहे की चौड़ाई। इधर देखो है कटारी, खुकुरी, इसको कहते हैं खुकुरी। ये खुकुरी, हाँ खुकुरी। तलवार, भाला, धनुष, देखो हाँ धनुष, तरकस में तीर। ये जहर बुझाते थे, इसमें अलग अलग तरह का तीर है। इसमें ये देखो, ये कैसा धनुष है। ये क्या चीज़, इसको क्या बोलेंगे? बीदरी ऑब्जेक्ट, बीदरी। अच्छा बीदरी, बीदरी मतलब बीदर का है। शिव तांडव। चल, बंदूकें, पुरानी बंदूकें देखो कैसे कैसे रखी हैं, किस किस तरह। पिस्तौल। आओ इधर बर्तन वाले में हम लोग आ गए। अलग अलग तरह की यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई हैं। चलो आओ, इसमें कुछ नहीं है। अब हम लोग जा रहे हैं नेहरू वीथिका में। इसमें नेहरू के समय की चीज़ें रखी हुई हैं। क्या है? सैंडलवुड बॉक्स विथ इलेबोरेट कार्विंग प्रेजेंटेड टू पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये किस चीज़ का? सिल्वर का है, सिल्वर पॉलिश्ड कैस्केट। नगर परिषद मैसूर द्वारा दिया गया। ये सब यहीं तो ला के रखा गया। क्या है? सिल्वर कोटेड ट्रे है, तस्तरी है, ट्रे है। ये देखो, इतना बड़ा बड़ा भेंट करते थे लोग, कैसे बनाते थे ये। मेटल कैस्केट है ये भी मेटल कैस्केट है। बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। मिल्टन की किताबें, टेंशन, मिल्टन, पुराने समय का स्वराज पार्टी का लेखा रजिस्टर है ये, देख रहे? स्वराज पार्टी का लेखा रजिस्टर। ये प्रयागराज का पूरा नक्शा है। हाँ ये नहीं, शीशे में नहीं आ रहा, बहुत अच्छा। धीरे धीरे ऊपर ले जाइए। ऐसे इतना दूर नज़दीक से ना देखो, चलो फटाफट भागते जाओ। ये देखो रजिस्टर पुराने समय का, मैन्युस्क्रिप्ट है ये है मैन्युस्क्रिप्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी है। देखो हाथ से लिखा हुआ है ये गीता उपदेश रथ। ये एक दिन में देखने की चीज़ें नहीं है। कितनी बड़ी पेंटिंग बनी है, देख रहे हो? नेहरू की पेंटिंग बनी, किसी भी वस्तु को ना छुए।
फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर के साथ हैं ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्या है? इस तरह कपड़े पर लिख के दिया जाता था। क्या बना है? आनंद भवन का मॉडल, विवाह शिविर, नेहरू वेडिंग कैंप, बाप रे, लगे थे। टेंट लगा था पूरा है, सजा दजा के। अरे भाई साहब, अरे तो राजशाही परिवार तो था ही भाई। आनंद भवन। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? मेटल की। अरे भाई चाबी है इतनी बड़ी है। सोनी इधर आओ, देखो चाबी कितनी बड़ी रखी है। धातु की चाबी बनी हुई है। हथौड़ी करनी टाइप का, देखो क्या रखा हुआ है। हमारी भी तो है, इतनी बड़ी डिग्री मिली है। और क्या, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद कितनी बड़ी डिग्री मिली है, इतनी बड़ी हमारे पास भी है। डॉक्टर ऑफ साइंस, हाँ, डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ। ये एक मॉडल बना हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म भवन का है। ये देख रहे हैं, 77 मीरगंज इलाहाबाद, जन्म तिथि 14 नवंबर 1889 का है। ये उनका पुराना घर है, जन्म यहीं पे हुआ था। लोग एक और लास्ट जो फर्स्ट फ्लोर की आर्ट गैलरी है उसमें घूम रहे हैं। कैसा लग रहा है सोनी? बहुत पुरानी पुरानी मोहनजोदड़ो कालीन से ले करके और पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के समय तक का चित्र हम लोग जो है चीज़ें देख रहे हैं, सजो करके यहाँ पे रखी हुई हैं। और देश के विभिन्न भागों से जो मूर्तियाँ हैं या फिर जो पत्र हैं, औजार हैं, चीज़ें हैं, वस्तुएं, सारी चीज़ें ला के रखी हुई हैं। मतलब बहुत ज्ञान और नॉलेज बढ़ाने की चीज़ें हैं, बच्चों को अच्छे से दिखाने और समझाने की चीज़ें। तो इस मोबाइल से वीडियोग्राफी बनाने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए मैंने 100 रुपये का टिकट लिया था। और यहाँ अंदर जाएंगे तो बार बार आपकी इंक्वायरी की जाएगी कि आपने वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी के लिए टिकट लिया हुआ है कि नहीं। तो 400 रुपया भी उधार है, उसको वापस लेना है। 500 रुपये के नोट दी, चेंज नहीं था, 400 रुपये लेना है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत नॉलेज की चीज़ें हैं। ख़ास करके जो स्टूडेंट हैं, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएसन, पोस्ट ग्रेजुएसन या सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत सारी नॉलेज की चीज़ें जो किताबों में पढ़ते हैं वो एक्चुअल में यहाँ आके देख पाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा मौका है। अगर आप इलाहाबाद कभी आते हैं अपने बच्चों को लेकर के, और नहीं आते हैं तो प्रोग्राम बनाइए और बच्चों को ये सब चीज़ें संग्रहालय में ला के दिखाइए। किताब में पढ़ी हुई चीज़ें जो है भूल जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हम विजुअल देखते हैं वो चीज़ें नहीं भूलती हैं। तो आइए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। और ये जानकारी रही, ये सारा वीडियो रहा। कैसा लगा? अभी थोड़ा और भी घूमते हैं हम लोग पार्क में, देखते हैं क्या है। तो अभी हम लोग आ गए हैं चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति के पास में, और वो पेड़ जहाँ पे यादगार पेड़ है, ये 27 फरवरी 1931 को इसी स्थान पे वीर गति प्राप्त हुए थे। जामुन का पेड़ है। हाँ, अलग तरह का जामुन है। रिसु को देखो। ए रिसु, भागो मत।
तो दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद यहीं पे शहीद हुए थे और उनके पास आखिरी गोली बची थी अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते, और यहीं पर आखिरी गोली से उन्होंने अपने सिर पे लगा करके और सीधे शहीद हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ उनको पकड़ पाए। तो उसी की यादगार में यहाँ पे मूर्ति बनी है और वो पेड़ भी पीछे यहीं पे है। तो ये बड़ी मार्मिक कहानी है यहाँ पे, और हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि देश को आज़ाद कराने के लिए खुद को उन्होंने कुर्बान कर दिया, देश के लिए, लोगों के लिए।